हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स नेम इज कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि 11th-12th का एक कॉमन सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं इंक्लूडिंग सीए फाउंडेशन। आज के इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स नेम इज कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, दैट इज कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे और ये हमको नीड क्यों है, कैपिटल रेशियो हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, वाई वी आर कैलकुलेटिंग कैपिटल रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन जनरल सामने लिया है और इस क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे कंसेप्चुअली तो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग कैपिटल रेशियो। तो अब देख लीजिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोलता है। राघव एंड रतन, दो पार्टनर, स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 21 with a capital of rupees 20,000 and 10,000 respectively. They agree to share profit in capital ratio. अब ये प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, कैपिटल रेशियो में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। राघव फर्दर इंट्रोड्यूस, वो फिर कुछ एडिशनल पैसा लगाते हैं, दैट इज 10,000 ऑन 1/9/21 एंड विड्रॉ 10,000 ऑन 1 जनवरी 22। फिर जो सेकेंड पार्टनर है दैट इज रतन, वो इंट्रोड्यूस करते हैं 10,000 रुपीज ऑन 1/10/21 एंड विड्रॉ रुपीज 5,000 ऑन 1 फरवरी 22। प्रॉफिट जो है इनका ड्यूरिंग द ईयर वो है 45,000। बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है। हम इसके लिए हम एक छोटा सा टेबल का हेल्प लेंगे। इस टेबल के थ्रू हम पहले कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, जो अल्टीमेट कैपिटल है इनका, जिसे हमको रेशियो निकालना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर आपको क्यों रेशियो निकालना है जब ये कैपिटल दे रखा है। जैसे यहाँ कैपिटल दे रखा है 20,000 और 10,000, तो आप इससे रेशियो निकाल लीजिए इजीली। जैसे इससे रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 2:1। यही तो इनका कैपिटल रेशियो है, लेकिन ये कैपिटल रेशियो नहीं है, इट्स अ रॉन्ग कैपिटल रेशियो। सर क्यों? क्योंकि देखिए जब ये बिजनेस स्टार्ट किए हैं उस टाइम पे इनका कैपिटल 10,000 और 20,000 था, 20,000 और 10,000 था। तो अब इनके कैपिटल में बहुत सारा वेरिएशन आ गया, बहुत सारा चेंज आ गया है। तो अब किसी का शेयर डिक्रीज कर गया हो सकता है और किसी का शेयर इंक्रीज कर गया हो सकता है। तो अब ये फेयर इनफ नहीं होगा कि आप वही उसी ओल्ड कैपिटल में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, वो अनजस्टिस होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इमीडिएट सिचुएशन जो है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है कैपिटल का, उसका एक कैलकुलेशन करेंगे कि फिलहाल इस बिजनेस में किसका कितना कैपिटल है, और उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे या फिर कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉफिट का। तो आइए इस टेबल के सहारे हम बनाते हैं इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन। यहाँ इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, है ना। अब देख लीजिए हम कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो भी पार्टनर है उन दो के लिए टेबल बना लेंगे। जैसे 3 पार्टनर होगा तो 3 के लिए आप टेबल बना लेंगे। यहाँ 2 पार्टनर है तो नाम लिख लेंगे राघव और ये है रतन, तो ये रतन का टेबल है, राघव और रतन, है ना। अब इनके कैपिटल को सबसे पहले इनका जो कैपिटल है 1 अप्रैल 21 को 1/4/21 को दोनों का जो कैपिटल है वो आप शो कर लेंगे, जो कि कितना है 20,000 और 10,000। करेक्ट है, यहां तक तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये पैसा, ये कैपिटल जब तक बिजनेस में रहा, जितने मंथ्स के लिए रहा, वो मंथ्स हम यहां लिखने वाले हैं। तो अब एक बात बताइए, सेकेंड टाइम ये कैपिटल कब इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे 1 अप्रैल 21 को बिजनेस स्टार्ट हो गया है, दोनों कैपिटल डाल चुके हैं बिजनेस में। अब सेकेंड टाइम एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों का हम डेट लिख लेंगे। तो देख लीजिए, राघव फर्दर इंट्रोड्यूस 10,000 ऑन 1/9/21। तो अब क्या करेंगे, यहां एक डेट लिख लेंगे 1/9/21 और कैपिटल कितना डाल देते हैं, ये 10,000। पहले से इनके पास 20,000 कैपिटल है और प्लस कर दे रहे हैं ये 10,000, तो अब इनका कैपिटल 30,000 हो जा रहा है। एट द सेम वे ये कब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्दर कैपिटल, रतन की बात करें तो रतन फर्दर इंट्रोड्यूस 10,000 ऑन 1 जनवरी 21। करेक्ट है, तो रतन 1 जनवरी 2022 होगा ये डेट,
है ना, 1 जनवरी, हाँ 22 ही है। रतन फर्दर इंट्रोड्यूस, नहीं, फर्स्ट 10/21 है, ठीक है, तो फर्स्ट 10/21 ये इस डेट को क्या करते हैं, कैपिटल एडिशनल डालते हैं, दैट इज 10,000 पहले से था और 10,000 ये और डाल लेते हैं, तो अब इनका कैपिटल हो गया 20,000। इस डेट को समझते रहिएगा। फिर इसके बाद हम विड्रॉल का देख लेते हैं कि विड्रॉल कब इन्होंने किया है। तो विड्रॉल पहले राघव का देख लेते हैं। तो राघव विड्रॉ करता है कब, ठीक है ना, तो राघव विड्रॉ 10,000 ऑन 1 जनवरी 22, 1 जनवरी 1/1/22 को ये विड्रॉ करते हैं कितना, 10,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, 30,000 इनका पुराना कैपिटल है, इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो इनका कैपिटल अब 20,000 बच रहा है, करेक्ट है। फिर इसके बाद ऐसा ही हम रतन के साथ देखेंगे। तो रतन कब विड्रॉ कर रहा है, तो रतन विड्रॉ 5,000 ऑन 1 फरवरी, तो 1/2/22 को ये विड्रॉ कर रहे हैं 5,000 रुपीज। तो 20,000 पहले से था, माइनस कर लेंगे कितना, 5,000, तो अब इनका कैपिटल कितना बचेगा, 15,000, करेक्ट है। इसमें तो कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। हम ऐड करते गए और माइनस करते गए जैसे जिनका कैपिटल था। अब इसके बाद हम मंथ लिख लेंगे कि कितना मंथ्स के लिए कौन सा कैपिटल रहा। आप ध्यान देंगे, यदि इस 20,000 की बात करें तो ये 20,000 कब तक अनचेंज्ड रहा, तो अप्रैल से लेकर के 1 से लेकर के 1/9/21 तक, करेक्ट है। तो अप्रैल, करेक्ट है, अप्रैल सितंबर, ये 9 मंथ्स का क्या मतलब है, सितंबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो ये टाइम पीरियड कब तक ये होता है, 5, तो यहाँ 5 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज, करेक्ट है। फिर इसके बाद ये 30,000, तो सितंबर के बाद कब तक, जनवरी तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, और जनवरी पूरा हम नहीं लेंगे तो ये 5 मंथ, ये 4 मंथ हो रहे हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, करेक्ट है, दिसंबर तक लेंगे, तो ये 4 मंथ्स के लिए हो रहा है, करेक्ट है। अब 4 मंथ्स इंटू 30, 13 to 4, 4 3 जा 12, 1,20,000, ठीक है। फिर इसके बाद अब ये 20,000 कब तक रहेगा, तो ये जब तक बिजनेस खत्म नहीं होता है, जब तक फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होता है, तो 31 मार्च लेकर के चलते, क्योंकि 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2022 को। तो अब जनवरी से लेकर के काउंट करिए, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 मंथ्स हो रहा है, तो यहाँ 3 मंथ्स, तो अब ये टाइम पीरियड अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60,000। अब इसका एक टोटल आप कर लीजिए, है ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2,80,000। ये सिंपल एक हमारा प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है, किसका, राघव का। एट द सेम टाइम हम रतन का भी करेंगे। रतन का ये जो 10,000 ये कब तक अनचेंज रहा, सर ये 1/10 तक अनचेंज रहा, ठीक है, सितंबर मतलब अक्टूबर से पहले तक, तो पूरा सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर, पूरा सितंबर ले लेंगे तो 6 मंथ, और ये 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6 से, तो 10,000, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है तब आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। और कैपिटल से, जो कैपिटल है, ठीक है ना, यहाँ जैसे 20,000 से हुआ, यहाँ 10,000 से, यहाँ 20,000 से, सेम भी यहाँ 10,000 से होगा, है ना, फिर इसके बाद यहाँ 20,000 से होगा। तो अब ये टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कब रहा, ये 20,000 कब तक रहा अनचेंज, तो 20,000 के बारे में देखेंगे तो अक्टूबर के बाद, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, है ना, और फरवरी नहीं काउंट करेंगे, जनवरी, ठीक है ना, तो अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 मंथ्स, तो ये 4 मंथ्स यहां ले लेंगे आप, 4 मंथ्स इंटू 2, यहाँ 80,000 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 15,000 कब तक रहेगा, तो फरवरी से लेकर के फरवरी मार्च, 2 मंथ्स, तो ये 30,000, ये टोटल। अब इसका भी आप प्रोडक्ट निकाल लेंगे, है ना, तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1,70,000। तो अब दोनों प्रोडक्ट से हम एक रेशियो निकालेंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट, राघव का और रतन का, दोनों का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट कितना आया, 2,80,000,
और इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 1,70,000। अब हम क्या करेंगे, दोनों का ये 0 करें और ये रेशियो आ जा रहा है 28:17, है ना, 28:17। अब ध्यान देंगे आप, इसके बाद ये रेशियो और सिंपलेस्ट नहीं हो सकता। रेशियो का क्या मतलब है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिजिट, बट ये अब इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता है क्योंकि ये डिविजिबल अब नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यही रेशियो मान लेंगे और इसी से डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। हमारे पास प्रॉफिट कितना था 45,000, तो रतन, राघव और रतन दोनों में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो कर लीजिए। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, 45,000 हमारा प्रॉफिट भी है तो ये इजी कैलकुलेशन हो गया, इनटू 28 डिवाइड बाई 45, तो ये आ गया 28,000 इनका प्रॉफिट और 45,000 इंटू 17 डिवाइड बाई 45, ये भी आ गया कितना 17,000 और ये टोटल 45,000 प्रॉफिट का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हमको सिंपल कुछ नहीं करना है, हमको जो डेट है इनिशियल डेट वो लिख देना है और जिस डेट पे वेरिएशन आया है या तो ऐड होगा या लेस होगा। मतलब जब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो आप ऐड करेंगे, जब वो विड्रॉ करेंगे ड्रॉइंग्स करेंगे तो हम लेस करेंगे। इसके बाद हमारा हर स्टेप पर ही कैपिटल आ जाएगा, उससे एक प्रोडक्ट निकाल लेना है मंथ से और कैपिटल से मल्टीप्लाई करके। इसके बाद दोनों प्रोडक्ट का टोटलिंग करना है और उससे हमारा एक रेशियो निकल जाएगा, कैपिटल रेशियो निकल जाएगा और इस रेशियो के बाद आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो आई होप इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। जिनको भी यदि इसमें कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।